हेलो दोस्तों, बहुरा चौथ व्रत कथा की 4 कथाएं होती हैं जिनसे होती हैं सारी मनोकामनाएं पूरी। शिव पार्वती और गणेश जी की विशेष कृपा बरसती है। जी चुकड़िया में थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा चावल लिए घूम रहे थे। सबसे कह रहे थे कोई हमारी खीर बना दो, कोई हमारी खीर बना दो। कोई खीर बनाने को तैयार नहीं था। एक बुढ़िया ने कहा ला बउआ हम तुम्हारी खीर बना देते हैं। उसने अपनी बहू को दे दिया और बहू से कहा बहू इसी बउआ के लिए खीर बना दो। तो बहू ने अपना खीर बनाने के लिए चढ़ा दी। अब वो खीर भगोने में बढ़ती जाए खूब बढ़ती जाए। तो कहेंगे अम्मा ये तो खीर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो कहेंगे कि बढ़ती जा रही है तो क्या करें, ऐसा करो कि पूरे गाँव को निमंत्रण दे दो। उन्होंने अपने पूरे गाँव को निमंत्रण दे दिया। उसके बाद वो खीर खूब बढ़ गई कि नहीं अम्मा आप क्या करें, घर के पूरे बर्तन भर गए। तो किसी ने बताया कि ऐसा करो उल्टा चिमटा घुमाओ तो खीर बढ़नी बंद हो जाएगी। तो उन्होंने उल्टा चिमटा घुमाया, खीर बढ़नी बंद हो गई। अब उन्होंने क्या किया कि खीर रख दी और गणेश जी का इंतजार करने लगी। अब इधर क्या हुआ कि गणेश जी भगवान जी आ नहीं रहे थे बहुत देर से। गांव के पूरे लोग इकट्ठा हो गए। उनकी वो बहू कहने लगी कि चूल्हे में जो खीर गिर गई है, अगर ये गिरी रहेगी तो ये जम जाएगी, फिर सूख जाएगी। तो ला इसको साफ़ करते हैं। साफ़ करने लगी तो जो गिरी थी कहेंगे ये तो बेकार ही हो गई। वैसे भी तो उन्होंने उठा के चाट लिया और कहा जय गणेश भगवान जी। अब गणेश भगवान जी का तो भोग लग गया। अब गणेश भगवान जी उधर आए ना, कहने हमारा तो भोग लग गया है। तो ये इधर इंतजार करें गणेश भगवान जी आए। काफ़ी देर हो गई। गणेश भगवान जी ने कहा लगता है खिलाएंगे नहीं किसी को। तो उन्होंने वो आए और कहने लगे कि भैया तुम सबको गाँव वालों को खीर खिलाओ। तो कहने लगी बउआ तुम अभी तक आए नहीं। तो कहने लगी तुम्हारी बहू ने अनजाने में किया था, चाट ली थी चूल्हे की खीर, लेकिन हमारा और कहा था जय गणेश भगवान जी, तो हमारा भोग तो तभी लग गया था। अब तुम सबको खिलाओ। बुढ़िया ने अपना पूरे गाँव को खूब भर भर पेट खीर खिलाई। अब पूरे गाँव के लोगों ने खूब भर पेट खीर खाई, खूब आशीर्वाद दिया। इधर बुढ़िया से गणेश भगवान जी बहुत खुश हो गए। कहने लगे हम तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, तुम हमसे जो चाहो वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि बउआ हम अगर तुम हमारे ऊपर खुश हो तो हम अपने नाती को सोने के कटोरे में खीर खाते देखें। तो कहने की तुम बड़ी चालाक हो, तुमने एक वरदान में सब कुछ मांग लिया। नाती पोते धन दौलत सब कुछ तुमने मांग लिया। तुम्हारी आंखें वो भी मांग ली। चलो ठीक है, तुमको सब कुछ दिया, धन दौलत दी, आंखें दी, नाती पोते दिए, सोना चांदी दिया, सब कुछ दिया। जैसे भगवान जी ने उनको सबको दिया, सब कुछ दिया, वैसे सबको दे। जय गणेश भगवान जी की जय, गणेश भगवान जी की जो। एक थी दही बेचने वाली। तो वो हर छठ का बहुरा चौथ का दिन था। तो दही बेचने के लिए जाने को सोच रही थी। तो कहने लगी कि अगर हम सबको दही दे आएंगे जो सब लोग व्रत करेंगे। तो वो कहने लगी लेकिन बउआ का क्या करें। तो उसका छोटा सा बउआ था, गोद में खिला रही थी। तो देखा कि एक हरवारा था, तो वो अपना खेत जोत रहा था। तो उसके पास आएंगे हरवारी भैया मेरा एक काम करोगे। तो हरवारी भैया ने कहा हाँ काम करेंगे, बताओ क्या है। तो कहेंगे बउआ हम अपने बउआ को लेके दही बेचने नहीं जा पाएंगे, अपने बउआ को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रख लो और इसका ध्यान रखना, हम तब तक दही दिया जाके। तो उसने कहा कि ठीक है, उधर झाड़ के पास लिटा दो उसको, वहीं कहीं सही जगह देख के लिटा दो। तो अपना उसने बउओं को सही जगह पे लिटा दिया। कहीं तुमको परेशान नहीं करेगा, ये लेटा रहेगा, वैसे भी कौन चल पाता है। तो कहने लगा ठीक है। अब वो अपना हर जोत रहा था और ये चली गई अपना दही बेचने सब जगह। दही सब जगह, क्योंकि गाय का शुद्ध दही होता है, तो सब जगह दही बेचने चली गई। अब इधर हर बार जो है अपना खेत जोत रहा था। खेत जोतते जोतते क्या हुआ कि वो बउआ जो था उनका धीरे धीरे घिसक के पैर चलाता चलाता थोड़ा आगे खिसक गया। और वो हरवारा अपना खेत जोत रहा था, तो उसने ध्यान नहीं दिया कि बच्चा आ गया है। और वो खेत जोतता चला गया, बच्चा कट गया। तब उसने देखा कि अरे ये क्या हो गया हमसे। वो बहुत दुखी हुआ। उसने क्या किया, बच्चे को उठाया और झाड़ में फेंक आया। और कहने लगा कि जब वो आएंगी तो हम कह देंगे हमें क्या मालूम, हम अपना खेत जोत रहे थे कि तुम्हारे बच्चे को देख रहे थे। और झाड़ में अपना फेंक आया, अपना फिर खेत जोतने लगा। इधर ये दही बेचते हुए जब आ रही थी तो इन्होंने देखा कि बहुरा चौथ की पूजा हो रही है। तो ये झट से बैठ गई, कहने लगा अब बउआ तो वहाँ ही है, लाओ हम पूजा भी जल्दी से कर लें। तो अपना वो पूजा करने बैठ गई। जब पूजा उजा करके आई तो जल्दी दौड़ी आई कि नहीं बउआ को लेने जाए। तो देखा कि बउआ उनके झाड़ी में खेल रहा था। तो कहने लगी कि अरे हरवारे भैया तुम कैसे हो, हम बउआ को यहाँ लिटा गए थे, देखे ना देखो झाड़ी में खेल रहा है, कहीं कोई सांप बीची काट लेता या कोई उसके कहीं कांटा वाटा चुभ जाता तो क्या होता। तो वो उसने देखा बउआ खेल रहा है तो दौड़ आया, उसने पैरों में पड़ा, कहने लगे हमें माफ़ कर दो, तुमने आज व्रत किया, पूजा किया, सच्चे मन से सबको दही दिया, इसलिए तुम्हारा बउआ सही हो गया। नहीं तो हम तो ये तो हमसे हमारे हल से घायल हो गया था, हम इसको उठा के झाड़ी में फेंक आए थे। तो कहने लगी कि चलो ठीक है, जैसा भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं, जैसा किया सबके साथ बीते भगवान सब लोग अच्छा, सब लोग सुखी रहें, घर में सब लोग स्वस्थ रहें, सब लड़के बच्चे स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय भगवान जी की जो। एक गांव के प्रधान थे और उनकी गांव की जिम्मेदारी थी। तो क्या करते थे, उनके गांव में सूखा पड़ गया।
कहीं पानी नहीं था, किसी के पास पीने के लिए पानी नहीं था, हल जोतने के लिए पानी नहीं था, खेत सूखे जा रहे थे। तो वो पंडितों से उन्होंने विचार करवाया, पूछा कि क्या करें। तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारा जो है कोई तुम्हारे परिवार का कोई बच्चा हो, उसकी बलिदान इस नहर में दोगे तो इसमें पानी आ जाएगा और पूरे में पानी आ जाएगा। तो कहने लगे कि अब बहुत सोच में पड़ गया, कहने लगे हम प्रधान है, गाँव के मुखिया हैं, हम कैसे कर दें कि किसी के भी बच्चे को उठा के हम बलिदान कर दें। तो बहुत सोच में पड़े। तो उन्होंने देखा, तब तक देखा कि वो उनकी बहू नाती को खूब गोद में खिलाते हुए घर चली आ रही। तो कहने लगी देखो मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि सबकी रक्षा करे। हम अपने नाती की अगर बलिदान कर दें तो हम सबकी रक्षा कर सकेंगे। एक के बलिदान से बाकी लोगों की तो रक्षा हो सकेगी, नहीं तो बाकी सब मर जाएंगे। तो दौड़ दौड़ आया, कहने लगे बहू तुम्हारे मैके में आग लग गई है, पूरा घर जल गया, सब लोग बर्बाद हो गए, तुम्हें जाना चाहिए। तो कहनी हाय बब्बा, इसे में सही में मुझे जाना चाहिए, बताओ क्या करें। तो कहने लगी कि ऐसा करो तुम चली जाओ। तो कहने लगी कि अब हमारा व्रत भी है और बउआ भी है। तो कहने लगे ऐसा करो, बउआ की तुम्हें चिंता ना करो, बउआ की हमारे पास छोड़ जाओ, तुम चली जाओ। तो कहने लगी ठीक है। अब वो उन्होंने अपना बउआ को उनके पास लिटा दिया और अपना चली गई। तो कहीं इधर उन्होंने देखा जैसे बहू गई वैसे बउआ को उठाया, जल्दी से गए नहर में जाके उसका बलिदान कर दिया। जैसे बलिदान कर दिया वैसे भर भर पानी खूब आ गया, खूब पानी बरसने भी लगा, खूब आ गया। पूरे गांव के लोग खूब नहाने लगे, उछलने लगे, खुश हो गए, पूरे गांव में खुशियां मन गई। इधर ये जब अपने मायके आई तो इन्होंने देखा घर में सब लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सब खाना पीना सब चल रहा है। तो कहीं हाय अम्मा तुम लोग तो बिल्कुल सही बैठी हो, हमारे तो पापा ने ऐसा कहा था। कहीं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा छल हुआ है, आज तो जोते बोए में चला नहीं जाता है, आज तुम कैसे आ गई। तो कहीं हम तो मेड़ में आए, कहीं नहीं लेंगे फिर भी तुम्हें आना नहीं चाहिए था। और बउआ कहाँ है। तो कहीं बउआ तो घर में है। तो कहीं अरे तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ा छल हुआ है, जाओ जल्दी वापस जाओ घर, देखो जाके बउआ कहाँ है। तो बउआ वहाँ से वापस चली जल्दी जल्दी अपने घर के लिए। तो देखा जब रास्ते में आई तो देखा नहर में बउआ उनका छपर छपर करके पानी में खूब खेल रहा है, पानी खूब भरा हुआ है, लोग नाच गा रहे हैं। तो कहीं हाय बड़ो सठिया गए बुढ़ापे में, देखो एक तो हमसे कह दिया कि वहाँ पे आग लग गई और झूठी कह दिया, और ऊपर से बउआ को यहाँ डाल दिया, बउआ को यहाँ छोड़ दिया। देखो वह पानी में खेल रहा, भी कहीं डूब जाता, कहीं कुछ हो जाता तो क्या होता। तो दौड़ दे आई, बउआ को अपना उठाया और उठा के आई। कहने लगी और इधर बुढ़ो जो थे वो अपना कमरा बंद करके फांसी लगाने जा रहे थे। कहने अब तो हम मर जाएंगे, जान दे देंगे। गांव वालों को तो हमने खुश कर दिया, गांव वालों की खुशियाँ आ गई, लेकिन हमने अपना घर तो बर्बाद कर लिया, अब हम अपनी बहू को क्या जवाब देंगे। तो फांसी लगाने जा रहे थे, तब तक वहीं कहने लगे अरे बुढ़ो दरवाज़ा खोलो, बुढ़ो दरवाज़ा खोलो। कहने लगी तो कहने देखो तुम्हें इतना नहीं है, बुढ़ापे हम सठिया गए हो, तुमने पहले तो हमें वहाँ छुट्टी कह दिया, फिर तुम बउआ को वहाँ छोड़ा है। चलो वहाँ की तो कोई बात नहीं, तुम्हें सही नहीं लगा होगा ऐसा, लेकिन बउआ को तुमने छोड़ दिया और देखो पानी में इतना चपर चपर खेल रहा था, अगर कहीं भी डूब जाता तो क्या होता। तो मैं बउआ डूब जाता। तो जल्दी से उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा तो अपनी बउआ को गोदी में ले खिला रही थी। तो उनके पैरों में पड़े, कहने लगे अरे बहू हमें माफ़ कर दो, हमने तो तुम्हारे साथ ऐसे ऐसा छल किया था, लेकिन भगवान ने तुमने पूजा की थी सच्चे मन से, इसलिए भगवान तुम्हारे बच्चे की रक्षा की। जैसे भगवान ने उनके बच्चे की रक्षा की वैसे सबके बच्चों की रक्षा करें। जय भगवान जी की। जो एक थे गाय, 4 कथा कही जाती हैं, 3 हो गई, चौथी कहने जा रहे हैं। एक था गाय, एक था शेर। और गाय जो थी एक तालाब था उसमें पानी पी रही थी। वो पानी खूब वहाँ पे खूब पानी भरा हुआ था, जितने भी गाय थी सब वहीं आके पानी पीती थी। तो गाय जो है खूब लंबी चौड़ी सफ़ेद एकदम, और वहाँ पानी पी रही थी। दूसरी साइड पे शेर पानी पी रहा था। तो गाय के मुँह से फेना निकला और सीधे शेर के मुँह में चला गया। अब शेर ने देखा सर उठा के कौन है, तो देखा कि गाय खूब लंबी चौड़ी सफ़ेद सी गाय खड़ी है। तो शेर कहने लगा जब इसका मुँह का फेना इतना मीठा है तो ये इसको गर्म खाएंगे तो ये कितनी मीठी होगी। अब उसने वहाँ से छलांग लगा दी, छलांग लगा के दौड़ के आया, उसे गाय को पकड़ लिया। अब गाय हाँफने लगी, कहने लगी हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। कहने लगा कि अरे अपना शिकार, हाथ में शिकार आया हुआ कोई भला छोड़ता है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तो तुम्हें खा लेंगे। तो कहने लगी नहीं तुम्हें, वो भगवानों की कसम देने लगी, माता पिता की कसम देने लगी, घर द्वार की कसम देने लगी, तुम्हें इसकी कसम, तुम्हें उसकी कसम, तुम हमें छोड़ दो। कहने लगे तुम कितनी भी कसम दो, शेर के आगे कोई कसम थोड़ी माने रखती, हम तुम्हारी कोई कसम नहीं मानेंगे। तो कहती है कि देखो हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर तुम हमें मार के खा जाओगे तो हमारे बच्चे रोएंगे, तो हमें ऐसा करो आज छोड़ दो, हम अपने बच्चों को जाके किसी को सौंप दें, उनकी देख रेख कराएं, फिर उसके बाद तुम हमें खा लेना। तो कहेंगे अरे ऐसा सत्यवादी कोई आजकल हुआ है कि तुम हमसे करियो हम कल आ जाएंगे और तुम आ जाओ, तो ऐसा कोई नहीं होता। अपने हाथ में शिकार आया हुआ कभी कोई छोड़ता है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जाओ तुम।
अब तुम्हें हम खा लेंगे। तो कह रहे कि नहीं नहीं, तुम्हें बहुत कसम है, तुम हमें छोड़ दो, तुम्हें सारे देवी देवताओं की कसम, हमें अपनी कसम, हमारे अपने बच्चों की कसम, तो हम तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। तो कहने कि बताओ, अपने बच्चों की कसम खा रही है, बच्चों को तो लोग इतना ज़्यादा प्राण से ज़्यादा चाहते हैं, बच्चों की कसम खा रही। चलो ठीक है, शेर को कुछ दया आ गई, कहने की चलो ठीक है, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं लेकिन हम इंतजार करेंगे कल का। शेर गौ कहने लगी कि हाँ ठीक है, हम जरूर आएंगे। अब वो हाँपती हाँपती घर के लिए दौड़ी, दौड़ती हाँपती हाँपती आई तो देखा बच्चे थे, जैसे थोड़ी दूर से दिखी वैसे बच्चे दौड़ दौड़ आए, मम्मी के लिपट गए और दूध पीने लगे जल्दी जल्दी। तो दूध बहुत गर्म था, खौल रहा था। तो कहने लगी कि अरे आज ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हारा खून इतना गर्म है। तो कहने लगी कि नहीं तुम दूध पी लो, सब बच्चों को खूब चाटने लगी, दूध पिलाने लगी। तो वो कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम बताओ क्या है ऐसा, तुम परेशान क्यों हो, तुम हाँफ क्यों रही हो। तो गाय कहने लगी नहीं नहीं, तुम दूध पी लो। फिर राजा रानी थी वहाँ के, तो राजा रानी के पास गई, कहने लगी गाय कि देखो हम शेर को वचन दे आए हैं कि हम तुम्हारे पास वापस आएंगे, लेकिन हम इन बच्चों को छोड़ रहे हैं, अब हमारे सिवा इनको देखने वाला कोई है नहीं, तो हम तुम्हारे पास छोड़ रहे हैं, तुम लोग इनकी देख रेख करना, हमारे बच्चों को सही से रखना। और हम गाय के पास राजा रानी कहने लगे तुम बेवकूफ़ हो क्या, कभी कसम, ऐसी कसम भी दी जाती है, और अपनी जान बचाने के लिए तो कसम लोग झूठी कसम भी खा लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं नहीं नहीं, हम अपना वचन कभी नहीं तोड़ेंगे, हमने वचन दिया है तो हम वचन निभाएंगे। अब बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं मम्मी, हम नहीं, हम भी चलेंगे। तो कहती नहीं नहीं, सबको दूध पिलाने में लगी, चाटने में लगी। अब बच्चे छोड़ ही नहीं रहे, बच्चे पीछे पड़े, दूध भी नहीं पी रहे। तो वो अपना चल दी वहाँ से, कहने लगी कि ठीक है भाई, हमने तो वचन दिया इसलिए हम तो जाएंगे। अब वहाँ से चल दी। अब जैसे तो शेर ऊपर मार खूब ललचाया, जीभ से लार टपक रही, और वहाँ से बार बार टहल टहल के देख रहा, कह रहा बताओ हमने अपना शिकार छोड़ दिया और भला क्या वो वापस आएगी, कोई वचन दे के कोई वापस आता है क्या। तो वो अपना टहल रहा था, तब तक देखा कि 5 बच्चे दौड़ते चले आ रहे हैं, माँ 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 चिल्ला रहे हैं, और इधर वो गाय भी चली आ रही है। तो वो कहीं उसने देखा, कहता कि बताओ, गाय तो गाय और अपने 5 बच्चों को भी लेके आ रही है, अरे अब तो खूब पेट भर के खाना खाएंगे, आज तो बहुत पेट भर खाना मिलेगा। तो वो अपना खूब मस्ती से घूम रहा, टहल रहा, तब तक बच्चे माँ 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 चिल्लाते चले आ रहे हैं। और जब तक बच्चे पास में आए तब तक शेर का कुछ दिल मुलायम हो गया, कहने लगा कि बताओ, बच्चे मामा कह रहे हैं, मामा। अब वो तो अगर मामा कह रहे हैं तो इसका मतलब वो हमारी बहन हो गई, तो क्या बहन को कोई खाता है क्या, बहन को तो खाना नहीं चाहिए। और फिर इसके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, और इतने देखो वादा हमसे किया था, वचन दिया था हमें कि हम तुम्हारे पास आएंगे, तो देखो कि वचन की कितनी पक्की है, अपने 5 बच्चों का मोह नहीं किया, अपने वचन को निभाने के लिए चली आई। और हम देखो कि इसके छोटे छोटे 5 बच्चे, फिर भी हम इसको खाने को तैयार बैठे हैं। तो हम तो शिकार, हमारा तो शिकार करना काम ही, हम तो रोज़ ही शिकार करते हैं, अगर एक के साथ हमने भला भी कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो गाय ने शेर को छोड़ दिया, शेर ने गाय को छोड़ दिया, और शेर ने कहा कि देखो हम आज से तुमको अपनी बहन मान रहे हैं, और ये बच्चे हमको मामा कह रहे हैं, ये सब बच्चे हमारे भांजे हो गए, तुम हमारी बहन हो गई, हम तुम्हें नहीं खाएंगे। और उन गाय को छोड़ दिया। उस दिन से गाय और शेर की पूजा ने, क्योंकि शेर ने 5 बच्चों को बचाया, गाय को छोड़ दिया, और गाय ने अपना वचन निभाया, अपना वचन पक्का रखा, इसलिए उस दिन से गाय और शेर की पूजा की जाने लगी। हम लोग तभी से गाय शेर की पूजा करने लगे हैं। जैसे भगवान ने उनकी रक्षा की, वैसे हमारे बच्चों की भी रक्षा करें, सबके बच्चों की रक्षा करें। जय भगवान जी की जय, गणेश भगवान जी की जय, जय गणेश भगवान जी की जो। आज गणेश जी की कथा